चेतन क्रिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू चेतन क्रिएशन। आज मैं गोपाल लड्डू जी की छोटी सी पोशाक, बहुत ही खूबसूरत पोशाक आपको बताने जा रही हूँ, जो कि ये मेरी बहुत ही छोटे गोपाल लड्डू हैं। 0 से 1 नंबर के होंगे। बहुत ही प्यारी 2 कलर में ये फ्रॉक है। ये इसका बैक पार्ट है और ये इसका फ्रंट पार्ट, जो कि बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी सी ये फ्रॉक दिखाई देती है। आप देख रहे हैं ये कमूरे हैं। इसी तरह की फ्रॉक मैं आज आपको बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये 2 कलर की ऊन ली है और आपको 10 नंबर की 10 नंबर की ये सिलाइयाँ हैं। 10 नंबर की ही क्रोशिया और एक निडल चाहिए। तो चलिए आपको बताती हूँ। ये मैंने 15 फंदे डाल लिए हैं और पहली सिलाई जो कि उल्टी कर ली है, दूसरी सिलाई भी इसको हम उल्टी ही करेंगे, यानी 2 सिलाई उल्टी उल्टी ही बुनेंगे। ये हमारा सीधा पोर्शन आ गया है। ये एक सिलाई हमने करने के बाद, 2 सिलाई उल्टी करने के बाद ये ऐसी लाइन आ जाती है। सॉरी, मैंने इसमें 16 फंदे डाले हैं। 16 फंदे को मैं 3 का यहाँ पर बॉर्डर बनाऊंगी, शेष फंदे में इसमें बढ़ाऊंगी। तो किस तरह बढ़ाते हैं? पहला फंदा उल्टा, दूसरा, तीसरा। अब ये फंदा, इसको हम कैसे बढ़ाएंगे? बिना जाली के हमें बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे? पहले उल्टा बुनेंगे, इसी को फिर हम पीछे ले जाएंगे और इसी फंदे को फिर हम बुन देंगे। फिर हमने इधर कर लिया, फिर उल्टा बुना, इसी को हम पीछे ले जाएंगे। इसको उतारना नहीं है, सॉरी, ये हमने पीछे ले लिया और इसी फंदे को थोड़ा लूज लूज रखेंगे, जिससे कि जल्दी जल्दी हमारा हो जाए। इतना टाइट हमें नहीं रखना है। पहला फंदा उल्टा, फिर इसको हमने पीछे लिया और इस तरह से इसके 2 फंदे हमने बुन लिए। फिर अपनी तरफ किया, उल्टा बुना, फिर पीछे की तरफ ले गए, फिर इस तरह से किया, फिर अपनी तरफ उल्टा बुना, पीछे की तरफ, फिर सीधा, फिर अपनी तरफ, फिर अपनी तरफ, फिर उल्टा, फिर अपनी तरफ किया, उल्टा बुना, यानी 10 फंदे थे हमारे। 10 फंदे के 20 फंदे हो गए। और ये 3 फंदे हम जो कि इधर हमने उल्टे रखे थे, ये 3 इधर भी हम 3 जो है उल्टे रखेंगे। 1, 2 और 3। अब ये देखो कहीं जाली नहीं आई, बहुत ही सुंदर और अच्छा लगता है। बिना जाली के हम फंदे बढ़ा रहे हैं। ये मेरे छोटे ठाकुर जी के हैं। आपके अगर बड़े ठाकुर जी हों इससे, तो आप 20 फंदे डाल सकते हैं। मैंने 16 फंदे डाले हैं, 25 डाल सकते हैं। आपकी कान्हा जी के ऊपर है। ये मेरी 0 से 1 साइज़ की मैं कान्हा जी की बता रही हूँ। ये सिलाई हमको उल्टी ही उल्टी करनी है। ये मेरी ऊन बहुत पुरानी है, इसलिए थोड़ा सा स्लो चल रही है। नई ऊन बहुत जल्दी जल्दी फंदे रनिंग में आते हैं, क्योंकि मुझे येलो कलर में ही ठाकुर जी की बनानी थी, इसलिए मैं ठाकुर जी के लिए बना रही हूँ। आपके पास फंदे हो गए 26 फंदे, जो कि 16 फंदे थे। 26 फंदे हमारे हो चुके हैं। ये इस तरह से ये बनाया है मैंने। ये ऊपर का ये जो पोर्शन बन रहा है वो बिल्कुल इसी तरह से बनेगा, ठीक है ना। ये 3 फंदे पहला उतारेंगे, फिर ये 2, 3, फिर वही प्रोसेस हम लेंगे सेम। इसको भी हम
ये इस लाइन पर मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं। जो 10 फंदे थे, 16 फंदे के मैंने 3 इधर 10 को बढ़ाया। फिर यहाँ से ये दूसरा फंदा हमने लगा लिया है, ये दूसरे रंग का धागा हमने लगा लिया है। उनको इतना बुनने के बाद आप फिर एक बार देख लें। ये मैं एक बार फिर समझा रही हूँ आपको कि हम मैंने 16 फंदे डाले थे, 3 का इधर बॉर्डर रखा है, 3 का इधर रखा है और एक सिलाई पूरी सादा की है। फिर उधर से भी सादा यानी उल्टी उल्टी या सीधी सीधी बुने। फिर यहाँ पर आकर के इस जगह पर पॉइंट पर आकर के 3 और 3 इधर छोड़ दिए। बाकी शेष 10 फंदों को जैसा कि मैंने बताया था कि एक फंदा आगे और एक फंदा पीछे करके उल्टा और सीधा एक ही फंदे से हम बुनेंगे बिना जाली बनाए। फिर ये 2 लाइन सादा कर ली हैं। फिर हमने यहाँ बढ़ाए हैं, यानी 10 के 20 हो गए और 20 के 40। अब हमारे पास 46 फंदे हो गए हैं। और 46 फंदे के बाद मैं अब ये वाला पोर्शन बता रही हूँ, ये मैंने जोड़ लिया है यहाँ से, आप देख रहे हैं ना ये वाला। ये इस तरह से इसको 2 फंदे इस रंग, 2 सिलाई इस फंदे रंग की बुनेंगे और 2 सिलाई येलो रंग की, इस तरह का हम बॉर्डर बनाएंगे। ये 2 एक सिलाई में, दूसरी भी हम ऐसा ही लेंगे इसी तरह से। तीन फंदे उल्टे ही, ठीक है, मैंने उल्टे ही इसको बना। तो हम इस धागे को हम जोड़ेंगे, इसको की तरफ ले लेंगे और इसको थोड़ा सा मसीह दबा देंगे, क्योंकि साइड से अच्छा सा दिखाई देता है, ये लुका जाता है। और इसको फिर हम उल्टा उल्टा ही बुनेंगे। अब देखिए ये इस पर हम यहाँ हमने जो बढ़ाए थे, अब यहाँ हम जो धागा डाल रहे हैं इसको उसी प्रोसेस से ले रहे हैं। देखिए मैं आपको बताती हूँ, 1 2 3। अब ये हमारा यहाँ फंदा बढ़ेगा, ये किसी को लिया और यहाँ इसी में सीधा बुन दिया। फिर 3 फंदे सादा बनेंगे, 1 2 3। फिर इसको फंदे को लिया, ये वाला फंदा उल्टा बुना, सॉरी इसको उतारेंगे नहीं, इसी को पीछे लिया और ये फंदा हमारा बढ़ गया। अच्छा, और ये छठवा, 6 फंदे तक हम इसी तरह से बढ़ाएंगे। फिर उसको घटा देंगे, जो बढ़ाए हैं वो सभी फंदे एक साथ घटा देंगे। अब ये 1 2 3 4 5 6 ये बनाए, अब इनको हम घटा देंगे। 1 2 3 और 4 और ये 5। अभी हमारा एक ये फंदा रह जाएगा, फिर एक एक फिर वही रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। 2 फंदे हो गए, फिर ये आपका 1 2 ये आपका शुरू हो गया, 1 2 3। इसके बाद इसी तरह से हमने जो 5 6 फंदे तक हम बुन लेंगे
और 6 फंदे बुनने के बाद 5 फंदे घट जाएंगे और एक फंदा जो रह जाएगा वहाँ से हमारा रिपीटेशन शुरू होता है। ये चौथा फंदा है, 3 लिया। अभी हम एक एक करके फंदे को इस तरह से करते जाएंगे, हमारे कमूरा बनता जाएगा। ये हमारा शुरू। दोनों तरफ से उल्टा उल्टा ही बुनेंगे, ये ध्यान रखें। एक तरफ उल्टा एक तरफ सीधा नहीं करना है, दोनों तरफ से हमें उल्टा उल्टा ही बुनते हुए आना है। एक, 2, 3, 4 और ये 5 और ये 6। दो, 3, ये हमारे 6 फंदे। इस तरह से ये कमूरा बनता जाएगा जो आप देख रहे हैं। अब यहाँ से हम घटा देंगे, एक साथ घटाएंगे। एक घट गया, इसी तरह से इस पर ये फंदा करते हुए 2, 1, 3, 4, 5, एक फंदा ये बच गया। इस तरह से कमूरा बन गया, देख रहे हैं कमूरा इस तरह से। फिर वही रिपीटेशन इसी तरह शुरू करेंगे। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा प्लीज़ मुझे अवश्य बताएं और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर के भेजें कि आपको ये डिज़ाइन कैसा। ये देखिए कितनी खूबसूरत ड्रेस ठाकुर जी की लग रही है, बन के रेडी हो चुकी है। आपको ये मेरी ड्रेस पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इसी तरह की मैंने एक और ड्रेस यही बनाई है, आप देख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। जब ये ड्रेस बहुत सुंदर लगी तो मेरे जो शुभचिंतक हैं उन्होंने कहा कि आप इसको स्टेप बाय स्टेप बताइए, तो मैंने ये स्टेप बाय स्टेप आपको ये डिज़ाइन बताई है। अभी ये चोली पर ये जो कि डोरी है, मैंने यहाँ जो बढ़ाए थे कमर पर फंदे, यहाँ पर इसी तरह की डोरी डल जाएगी तो बहुत ही खूबसूरत सी ये ड्रेस आप देख सकते हैं। ये कान्हा जी की ड्रेस रेडी हो चुकी है। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।